नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। ग्रहों के गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए, ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है और ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही जीवन में सफलता या असफलता निर्मित होती है। तो यदि इस राशिफल को फरवरी और मार्च की समयावधि के पूर्व कन्या राशि के जातक देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही आप जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर कर पाएंगे। तो आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कन्या राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, केतु देव वृश्चिक में रहेंगे, राहु वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर में रहेंगे, मंगल और शुक्र धनु राशि में रहने वाले हैं, सूर्य, शनि और बुध फरवरी की शुरुआत में मकर में रहने वाले हैं, गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में दोनों महीनों तक गोचर में रहने वाले हैं। अगर आपकी राशि में जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति रहेगी, केतु देव राशि के पराक्रम भाव में आपकी राशि में रहेंगे, राहु भाग्य भाव में, सूर्य शनि बुध पंचम भाव में और गुरु बृहस्पति राशि के रोग भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यदि आपको करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो करियर भाव के अधिपति बनते हैं बुधदेव, जो आपके लग्नेश भी माने जाते हैं, यानी आपके स्वामी भी माने जाते हैं, राशि स्वामी भी माने जाते हैं। तो कर्म की दिशा में चूंकि बुध की स्थिति शुभ बनी हुई है, फरवरी के महीने में यदि कन्या राशि के जातक अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखेंगे और इस समयावधि में मानसिक तनाव को कम लेकर चलेंगे, निरंतरता बनाकर मनोबल के साथ कार्य स्थल पर संलग्न रहेंगे, सफलता की प्रबल संभावना फरवरी में दिखाई देगी। मार्च के महीने में कन्या राशि वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापारी जातक यदि धन का निवेश करने जा रहे हैं तो विशेष सोच समझकर निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में व्यापारी जातकों के लिए मुनाफा होने की भी प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। कन्या राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही कार्य व्यवसाय नहीं मिलने के कारण हताश हैं, उन्हें फरवरी के महीने में प्रबल और नई संभावना मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। विदेश में रहकर जो जातक व्यापार संचालन करते हैं उनके लिए कुछ चुनौतीदायक संभावना निर्मित हो रही है मार्च के महीने में। तो यदि आपको जानकारी दिया जाए धन के लिए कैसी स्थितियां बनी हैं, फरवरी और मार्च के महीने में धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो आपके राशि के लिए सुख भाव में मंगल के साथ गोचर में रहेंगे। राशि के धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी जा रही है। यहां पर आपके लिए यानी कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। धन का व्यय
भौतिक चीजों के लिए, भौतिक सुखों की ओर आप करते हुए नजर आएंगे। धन खर्च होने की भी प्रबल संभावना इन दोनों महीनों में बनेगी। आकस्मिक धन प्रदायक स्थितियां मार्च के महीने में आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ में कन्या राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही धन अभाव वाली स्थिति के कारण परेशान थे, कर्ज भरी स्थितियां बनी हुई थी, आमदनी में प्रबल बढ़ोतरी होने की संभावना आपके कर्ज को निपटाती हुई भी नजर आ रही है। आपके राशि के लिए इस समयावधि में राशि में शनि की स्थितियां शुभ बनी हुई हैं और यहां पर आपको निवेश करते समय कन्या राशि वाले जातकों को सतर्क रहना चाहिए, सावधानी जरूर बरतना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में विशेष सावधानी बरतें। परिवार को लेकर यदि जानकारी दिया जाए, परिवार भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो राशि से 6 हाउस में गोचर में रहेंगे। परिवार भाव पर मंगल और शुक्र की युति बनी रहेगी। कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन में कलह का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे में वैचारिक मतभेद निर्मित कर सकते हैं। साथ में कन्या राशि वाले जातक आपके कार्यों में व्यवधान परिवार के कुटुंबीजन डाल सकते हैं। तो यहां पर पारिवारिक जीवन को नजरअंदाज करते हुए आपको चलना चाहिए। धैर्य और समन्वय के साथ वैचारिक मतभेद करने से बचना चाहिए और आपको अग्रसर रहना चाहिए। कोशिश करें कि संबंध बेहतर बनाकर चलें। आपकी माता को लेकर परेशानी निर्मित हो रही है। अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के लिए मनोबल और उत्साह में बढ़ोतरी रहेगी। शिक्षा में प्रगति और परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है और वैवाहिक जीवन का विचार राशि के सप्तम भाव से किया जाता है। प्रेम जीवन कन्या राशि वाले जातकों का मिला जुला रहेगा और वैवाहिक जीवन कन्या राशि वाले जातकों का मिला जुला और चुनौतीपूर्ण रहेगा। कन्या राशि के जातक यदि दांपत्य जीवन में आप जुड़े हुए हैं, दांपत्य जीवन में अपने पार्टनर का विशेष साथ आपको देना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको जरूर मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ मिली जुली स्थितियां निर्मित हो रही है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को संतान से अच्छी खबर मिल सकती है। तो वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में कन्या राशि वाले जातकों को वैचारिक मतभेद करने से भी बचना चाहिए। सेहत के मामले में यदि कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बनते हैं शनिदेव और इस भाव पर गुरु बृहस्पति मौजूद हैं। कहीं न कहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए विरोधी खड़े होंगे आपके सामने और वह परास्त भी होंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। नशीले पदार्थ का जो जातक सेवन करते हैं दूर रहें, जैसे शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों का जो जातक आदी हो चुके हैं उनको दूर रहना चाहिए। योग, ध्यान प्राणायाम करना चाहिए। दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार जरूर करें। मानसिक तनाव को कम रखने का प्रयास करें। हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखें, तो यहां पर स्थितियां बेहतर बनेगी। गुरु की स्थिति राशि के 6वें भाव में बनी हुई है, तो कन्या राशि वाले जातकों को फरवरी और मार्च के महीने में वाहन चलाते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और सड़क पार करते समय भी सावधानी जरूर रखें। अब कन्या राशि वाले जातकों को यदि धार्मिक उपाय बताया जाए, तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को इन दोनों महीनों में भावना
कि आवेश में आकर बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की यदि चुनौतियां आपके सामने आ जाए, अपनी सूझबूझ के द्वारा उसको हल करने का प्रयास करें। करियर के क्षेत्र में यदि लगातार उतार चढ़ाव और प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो रही है तो आपको हताश और निराश नहीं होना है। इच्छा शक्ति अपनी प्रबल रखना है और पूर्व के समय से आई हुई असफलता से जीवन में सीख लेकर अग्रसर रहना चाहिए। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को कार्यों में निरंतरता बनाकर चलना चाहिए। जुनून के साथ कार्य करें। अपनी आलसी प्रवृत्ति पर आपको विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना है। कन्या राशि वाले जातकों को क्रोध के वशीभूत होकर अपना नुकसान करने से बचना चाहिए। और चौथा, कन्या राशि वाले जातकों को ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अपने लिए आप समय निकालें और एकांत में जाएं, ध्यान करें, खुद से बातें करें, अपने व्यक्तिगत गुणों और अवगुणों के ऊपर विचार करें। अपने आप को बेहतर बनाए रखने के लिए ऐसी कौन सी आदत आप अपना सकते हैं जो आपका व्यक्तिगत विकास करे, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे यदि आपको मानसिक तनाव परेशान कर रहा है तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। जैसे चाणक्य नीति की किताबें हैं, भगवत गीता है, या ऐसी पुस्तकें जो आपको मोटिवेटेड कर सके और आपके अंदर से नए विचारों का सृजन कर सके। धार्मिक उपाय की यदि आपको जानकारी दिया जाए, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना आप जरूर करते रहें और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का पूर्ण रूपेण कहना माने, आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कार्यरत रहें। साथ में बुध आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं। बुध को व्यापार और बुद्धि का देवता माना गया है। बुध की स्थिति यदि सही होती है तो कन्या राशि वाले जातकों को समस्या ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलती। तो बुध का वैदिक मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना चाहिए। और संभव हो तो बुधवार के दिन आप गरीब और असहाय व्यक्ति को या तो ब्राह्मण वर्ग को हरी चीजें आप दान कर सकते हैं। जैसे हरी मूंग, हरी सब्जी, हरे कपड़े का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। अपने कमरे में कन्या राशि के जातक हरे रंग का बल्ब प्रयोग करें और कोशिश करें जब आप वस्त्र धारण करते हैं उनमें हरा वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। ज्यादा प्रयोग करने का प्रयास करें। गाय को यदि आप नियमित रूप से हरा चारा या पालक हर बुधवार को खिलाते हैं या प्रत्येक दिन खिलाते हैं तो कार्यों में समृद्धि, मनोबल में वृद्धि, आपके राशि के स्वामी बुध की स्थितियां मजबूत होगी, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और जीवन में किसी प्रकार के लक्ष्य को आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। आने वाले समय में कन्या राशि से संबंधित यानी अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कन्या राशि वाले जातकों आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः।